और क्लीनिंग वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो बहुत ही आसान क्लीनिंग प्रोसेस है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे साधारण घरेलू चीजों का उपयोग करके आप अपनी खूबसूरत धातुएं जैसे सिल्वर, कांसे, पीतल की चीजों को साफ कर सकते हैं और उसकी खोई हुई चमक को वापस पा सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक तरीका जो हम सभी जानते हैं लेकिन हम लोगों को याद नहीं रहता, इसी वजह से मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करने आई हूँ। इन धातुओं को जो पीतल, कांसे और चांदी की होती है, उनको अगर आप ठीक तरह से मेंटेन नहीं करते हैं तो उसमें काले दाग पड़ जाते हैं ऑक्सीडेशन की वजह से और इनकी चमक नष्ट हो जाती है। मैं आज मेरी भगवान की मूर्तियां जो पीतल और कांसे की हैं और श्री कृष्ण जी की एक बांसुरी जो सिल्वर की है, आप देख ही सकते हैं कि ये पूरी तरह से काला पड़ गया है, उसको आज साफ करके दिखाऊंगी। बाय द वे दोस्तों, मेरी कॉपर क्लीनिंग का वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर उसे देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में वापस जाते हैं। पहले आपको एक पैन में सफिशिएंट पानी लेना है और उसमें 2 चम्मच चाय पत्ती की डाल देना है और उसके साथ आपको 5 से 6 नींबू काट कर उसमें डाल देना है। अब इस पानी को आपको उबलने के लिए छोड़ देना है। जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाए तब मैंने मथनी की मदद से नींबुओं को अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है ताकि नींबू का रस इस पानी में आ जाए। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये पानी जितना खट्टा होगा उतना बेहतर काम करेगा। जब ये पानी अच्छी तरह से उबल जाए तब आप गैस को बंद करके इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तब इसको एक छन्नी की मदद से छान लीजिए। और इसमें अब आपको 1 टीस्पून बेकिंग सोडा का डालना है। साथ ही साथ इसमें झाग आना शुरू हो जाएगा। घबराइएगा नहीं दोस्तों, ये झाग कुछ देर बाद सेटल डाउन हो जाएगा। नींबू के साइट्रिक एसिड के साथ बेकिंग सोडा रिएक्ट करके झाग बनता है। अब इस मिक्सचर में मैं कृष्ण जी की मूर्ति, जिसे हम बंगाली में गोपाल कहते हैं, उसे डुबोकर रख रही हूँ और उसके साथ गणेश जी की और कृष्ण जी की जो बांसुरी है उसको भी डुबो दे रही हूँ और इसे मैं 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दे रही हूँ। आप इसे चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसे जितनी देर रखेंगे उतना ही ये अच्छी तरह से साफ होगा। मैंने इन मूर्तियों को अब मैं निकाल रही हूँ, तो आप देख ही सकते हैं कि मेरी गोपाल जी की मूर्ति बिल्कुल चमकदार हो गई है और उसके साथ गणेश जी भी बिल्कुल साफ हो गए हैं और बांसुरी की तो खोई रंगत वापस आ गई है, वो भी चमकने लगी है। अब इनको आपको साफ पानी से धो लेना है और उसके बाद कॉटन क्लॉथ से अच्छी तरह से पोंछकर सुखो लेना है। तो देखिए दोस्तों, मेरी भगवान की मूर्तियां नई जैसी चमकने लगी हैं। तो आप भी इस क्लीनिंग प्रोसेस को घर पे ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक जो भी हो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, you take care. Happy cleaning.